हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा को जिसका टाइटल होने वाला है द टायरेंट। एपिसोड इस शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जो गाड़ी में बैठा हुआ था और इसका नाम चोई होता है जो कि एक NIS का डायरेक्टर होता है। चोई अपने प्रोफेसर से बात कर रहा होता है और इसका नाम नोह होता है। नोह यहाँ पर यह कह रहा होता है कि कल जापान की NIS ने हमारी फैक्ट्री पर छापा मार दिया था। डॉक्टर जोनास और साथ में जो और रिसर्चर थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। हमने सभी चीजों को मिटा दिया है, लेकिन जोनास की टीम एक इश्यू बन गया है। उनके पास अभी भी एक सैंपल होना चाहिए और वह सैंपल NIS के हाथों में लग चुका है। चोई कहता है तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। अब चोई पास में अपने एक जगह पर आता है, साथ में इसके लोग होते हैं। चोई यहाँ पर एक महिला से मिल रहा होता है, इसका नाम हवान होता है। चोई पहले बताता है हमारी फैक्ट्री में क्या हुआ है और मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ, लेकिन अभी अब हवान कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जापान की NIS हेड 1 ने हमारे सभी साथियों को पकड़ लिया था और उनके कटे हुए सिर हमारे पास भेजे थे। हमें अपने सीन देखते भी हैं कैसे हुआ था, इसलिए वो तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते और न ही अब तुमसे पैसे ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्या तुम वो प्रोग्राम को बंद करोगे? लेकिन ये अभी मना कर देता है। जो सैंपल NIS के पास है उसे इस पोर्ट से ले जा जाएगा। हवान साथ में डॉक्यूमेंट भी देती है जिसमें तिजोरी के बारे में बताया गया था और इसी तिजोरी के अंदर सैंपल होता है। हवान साथ में यहाँ पर यह भी कहती है कि जो मिस्टर चोई की बेटी है जिसका नाम जा गेयोंग है वह इस तिजोरी खोल सकती है, वह टेक्नीशियन भी है। चोई यहाँ पर यह कहता है कि मैंने सुना कि मेंटली अनस्टेबल है। हवान भी कहती है कि मैं जानती हूँ, उसको आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, उसके पास 2 पर्सनैलिटी है और एक उसके जुडो भाई की है। तभी बाहर में अपने एक आदमी को देखते हैं, इसका नाम टॉम होता है जो कि सुपर ह्यूमन होता है और ये किसी भी आदमी से ज्यादा ताकतवर होता है। इसके साथ ही अपने एक आदमी और होता है। ये दोनों अगर चोई के आदमी को मार रहे थे। अंदर ये भी चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। हवान भी चोई से कहती है कि बाइक आने का टाइम आ गया है। अगले समय टॉम दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर चोई नहीं होता है, वो भाग गया था। हवान के साथ यहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि अपनी तलवार निकाल लेती है और इनका सामना करती है, लेकिन ये इनको मार देते हैं। अगले सीन में हम जागेयों को देखते हैं जो अपने पिता के फ्यूनरल में होती है। पहले हम यहाँ पर एक सीन में देखते हैं जहाँ जागेयों अपने डबल पर्सनैलिटी से बात कर रही होती है, यानी कि अपने जुड़ो भाई से बात कर रही होती है और इसे यहाँ पर ये कहती है कि सूरज जल्दी डूब जाएगा, विंटर में इतने लंबे दिन कब से हो गए। जागेयों अभी यहाँ पर सीन का याद करती है कि एक पार्किंग एरिया में आती है और अपने पिता को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, इनको अपनी गन से मारती है और बाद में अपने पिता को ढूंढती है, लेकिन गाड़ी में इसका पिता नहीं होता। यहाँ पर कटे हुए हाथ होते हैं। जागेयों यहाँ पर हमको बता रही होती है कि मैं तो अपने पिता को पहचान ही नहीं पाती, लेकिन मेरे पिता के हाथ पर टैटू था और इस वजह से मैं उनको पहचान पाई। जागेयों बाद में गाड़ी में बैठ रही होती है और यहाँ पर ये बताती है कि मेरे पिता चले गए हैं, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है, रिटायर होने के बाद हम यहाँ पर जाने वाले थे और वहाँ पर पब खोलने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं उसका। मेरे पिता एक बात सही कहा करते थे कि लाइफ कोई प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलती। अगले सीन में प्रेजेंट में जागेयों को देखते हैं। इसके पास अब एक आदमी आता है, इसका नाम मोयिंग होता है। मोयिंग इसके पिता को जानता था, साथ में इसको भी जानता है और यहाँ पर ये पूछ रहा होता है कि ये तुमने खाना खा लिया है। फिर अगले सीन में जागेयों खाना खा रही होती है। मोयिंग यहाँ पर ये कहता है, एक तिजोरी का जिक्र करता है जिसके बारे में हवान ने बताया था और बता रहा होता है कि वही चीजें बनी है और तुम्हें उसको तोड़ना है, यह तुम्हारे लिए नई जॉब है। बाद में इसको पैसे भी देता है और कह रहा होता है कि अगर ये काम तुम कर देती हो तो मैं तुम्हें बाद में डबल पैसे दूंगा। वैसे भी अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्योंकि तुमने अपने सारे पैसे अपने पिता की बॉडी को ढूंढने के लिए खर्च कर दिए थे, इसलिए तुम्हें इस काम को एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पिता को पब खोलना था, तुम्हें तुम्हारे पिता के लिए काम करना चाहिए। हालांकि सभी लोग यहाँ जागेयों से डरते हैं। मोयिंग भी जागेयों की सिगरेट जला रहा होता है। काफी सोचने के बाद यह भी हाँ भर देती है। अगले सीन में एक जगह पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ एजेंट्स होते हैं, साथ में जोन्स की टीम होती है। इन पर कोई हमला कर देता है और गोली बरसा रहा होता है। जोन्स भी बाद में गाड़ी से बाहर आता है और सामने वाले को बाहर आने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जागेयों इसको भी मार देती है। जागेयों के हाथ में एक लोहे का सूटकेस होता है जिसमें सैंपल होता है जिसका नाम टायरेंट है। बाद में यहाँ पर मोयिंग और इसके लोग आ गए थे। मोयिंग भी गाड़ी में बैठा हुआ था और जागेयों से कह रहा होता है कि तुमने अच्छा काम किया है। अगले सीन में एक आदमी को देखते हैं, इसका नाम मैनेजर जो होता है, जो कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में आता है जो कि मोयिंग का होता है और यहाँ पर मोयिंग होता है, साथ में इसके लोग होते हैं। मैनेजर जो इसके पास आता है, जो डायरेक्टर चोई के लिए काम करता है और इसे पूछ रहा होता है कि सैंपल कहाँ पर है। मोयिंग बाद में सूटकेस को ले आता है, जो कहता है तूने पहले कॉल का जवाब नहीं दिया। मोयिंग कहता है मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। जो कि पूछ रहा होता है कि ये तुमने जागेयों को मार दिया है। ये अभी अब्राहम बढ़ता है और कह रहा होता है
कि हमने इसको पुल से नीचे गिर दिया था, साथ में चाकू मार दिया था, तो वह तो मर चुकी होगी। लेकिन जो ने कह दिया था कि तुम्हें उसकी बॉडी को ढूंढना होगा ताकि तुम कन्फर्म हो उसको कि उसकी डेथ हो गई है। अगले सीन में हम एक जंगल में देखते हैं और यहाँ पर किनारे पर जागी बैठी हुई थी, जो कि यहाँ पर घायल होती है। पहले अब स्मोकिंग करना चाहती है, लेकिन इसके पास सिगरेट नहीं होती। बाद में पॉकेट में से कुछ निकालती है और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि टायरेंट इसके पास होता है। इसने पहले सूटकेस खोल लिया था और चुरा लिया था। हम यहाँ पर पास में ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई गाड़ी लेकर आ गया था। गाड़ी में यहाँ पर 2 आदमी होते हैं, साथ में एक लड़की भी होती है और यहाँ पर ये कहती है कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, अब आप मुझको मत मारो। लेकिन आदमी ने कह दिया था कि तुम्हें मरना होगा। बाद में एक आदमी टॉयलेट के लिए चला गया था और दूसरा आदमी गाड़ी में लड़की को मार रहा होता है। टॉयलेट वाले आदमी को अपने पास किसी को होने का एहसास होता है और बाद में एकदम से जंग आ गई थी और इसे सिगरेट को उठाती है और बाद में स्मोकिंग कर रही होती है। आदमी भी से पूछता है तुम कौन हो। जागरूक अपने सूबी टहनी को लेती है और इसके अंदर घुसा देती है। बाद में आदमी एकदम से गाड़ी के पास आ गया था। जो आदमी लड़की को मार रहा होता है वो डर गया था और बाद में गाड़ी से बाहर आता है। लेकिन तभी जागरूक गाड़ी में बैठ गई थी और भाग गई थी। आदमी भी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी जागरूक यहाँ पर ये देखती है कि पीछे गाड़ी में एक लड़की होती है। जागरूक भी गाड़ी को मोड़ लेती है और जो आदमी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है वो उसके ऊपर चढ़ा देती है। फिर पास में उस आदमी के पास आती है जिसके अंदर टहनी घुसा दी थी। आदमी टहनी को निकाल रहा होता है, लेकिन अब जागरूक कहती है कि मैंने ऐसा करने की परमिशन नहीं दी है। बाद में टहनी को और भी अंदर घुसाती है। गाड़ी में लड़की यहाँ पर सब देख रही होती है और बाद में ऐसे भाग जाती है। जागरूक बाद में गाड़ी लेकर जा रही होती है, लेकिन आदमी पर से गाड़ी चढ़ा देती है। गाड़ी में इसे यहाँ पर फोन मिलता है और फोन को ऊपर से चेक करती है और इसे पैटर्न पता चल गया था। बाद में किसी के पास कॉल करती है। आगे से आदमी भी हेलो कह रहा होता है। अगले सीन में साउथ कोरिया के NIS में देखते हैं। हम यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, साथ में यहाँ का डायरेक्टर होता है, इसका नाम शाह होता है। शाह ने भी वाइस प्रेसिडेंट को बता दिया था कि क्या हुआ है। सैंपल की डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। प्रेसिडेंट भी यहाँ पर ये कह रहा होता है कि तुम सुबह इतनी बुरी न्यूज़ कैसे दे सकते हो। शाह कह रहा था मुझे माफ कर देना, लेकिन प्रेसिडेंट ने कह दिया था कि क्या माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद में दोनों एलिवेटर में होते हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट ये पूछ रहा होता है कि ये चोरी का काम है। साहब यहाँ पर हाँ बढ़ता है और कह रहा होता है कि ये काम चोरी का ही है और हम उनके आदमियों की पहचान भी कर रहे हैं जिनको इस काम पर रखा गया था। प्रेसिडेंट यहाँ पर ये कह रहा होता है कि अगर पॉल को इसके बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। वैसे भी हमको चोरी से पंगा नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसे जाकर बात करो और मामले को सुलझाने का ट्राई करो। अगले सीन में चोई को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक मठ में आया हुआ था। वही मैनेजर जो भी रेस्टोरेंट से बाहर आ गया था और गाड़ी में बैठ रहा होता है। मोयंग इसको कॉफी दे रहा होता है, लेकिन ये मना कर देता है। जो यहाँ पर ये कह रहा होता है कि हमेशा स्टैंड बाय पर रहना। मोयंग ने कह दिया था चिंता मत करो, मेरे आदमी हमेशा तैयार रहेंगे। और बाद में कह रहा होता है कि चोई को मेरी ओर से हेलो कहना। वैसे भी उसे आदमी ने मुझे यहाँ पर रेस्टोरेंट दिलवा दिया है और मुझे फंसा दिया है। बाद में जो चला गया था वो चोई के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे टायरेंट मिल गया है। चोई भी कहता है ठीक है, अब जो भी टायरेंट को पाने के लिए काम कर रहे थे उनको मार दो और साथ में सूटकेस में टायरेंट की जांच करो और मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। जो भी कहता है कि ठीक है। वही हम रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो ने यहाँ पर चोई के आदमी छोड़ दिए थे, लेकिन मोयंग इनको मरवा देता है और बाद में कह रहा होता है कि सभी तैयार हो जाओ, हम ग्रिड से बाहर जा रहे हैं। वही हम चोई को देखते हैं, इसके पास इसका प्रोफेसर आया हुआ था जो कि नो होता है। नो भी अपने से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें टायरेंट मिल गया है। चोई भी आप रहा करता है और कह रहा होता है कि टायरेंट हमारे पास है और जोनास और उसकी टीम भी सेफ है। नो भी कहता है कि ठीक है, अब हमें छिपने की आवश्यकता है। चोई कहता है कि चलो मैं आपको घर पर छोड़ देता हूँ। बाद में इसको यहाँ से ले जाता है। अगले सीन में फिलीपींस में पॉल को देखते हैं। पॉल के साथ यहाँ पर टॉम भी होता है, जो कि पॉल का राइट हैंड मैन होता है। पॉल भी यहाँ पर एक वीडियो को देख रहा होता है। वीडियो साउथ कोरिया की लैब की होती है। पॉल अपनी लैब के डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर यहाँ पर यह कह रहा होता है कि साउथ कोरिया वाली सीरम का यूज कर रहे हैं। डॉक्टर ये कह रहा होता है कि हमारे यहाँ पर सीरम का प्रोजेक्ट है, उसे ब्रेन में डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है। उनका सीरम एक वायरस है, वे इसको स्किन में डायरेक्ट कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि सीरम को बना गया है। इनके पास शायद ये कुछ पहले से ही था और उनके हेल्प से इन्होंने बना लिया था। वीडियो में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जिस आदमी पर सीरम का यूज हो रहा होता है वो आदमी आखिर में फट जाता है। पॉल भी यहाँ पर ये कहता है कि ऐसी गंदगी क्यों फैलाते हैं जिसको ही कंट्रोल भी नहीं कर पाते।
इन्होंने यहाँ पर कुछ आदमी को पकड़ा हुआ था जो कि जासूस होते हैं। ये भी यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि इनको टॉर्चर किया जा रहा था। पॉल भी टॉम से कहता है कि क्या कह रहे हैं। टॉम यहाँ पर ये कहता है कि ये कह रहे हैं कि हमको एक चांस और दे दो, लेकिन पॉल ने कह दिया था कि अब देर हो चुकी है, इनके सिर को काट दो और हेडक्वार्टर को भेज दो। चलो साउथ कोरिया चलते हैं, वहाँ पर जो चोई ने गंदगी फैलाई है उसको साफ करेंगे और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।